बात कर लेते हैं कि किस अफसर के पास कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। अफसरशाही के असासे अब खुफिया नहीं रहेंगे। IMF ने असासे पब्लिक करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। हुकूमत ने अफसरान के असासे जाहिर करने का उसूली फैसला कर लिया है। ग्रेड 17 था 22 अफसरान के असासे डिजिटल करने की तैयारी भी कर ली गई है। FBR दिसंबर तक अफसरान के असासा जाती गोशवारों का नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, IMF का दबाव बढ़ता जा रहा है पंजाब के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर भी कि ख़ास तौर पर जो ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके असासाजात जो हैं वो पब्लिक किए जाएं। अब इसके लिए गुज़श्ता 2 सालों से IMF जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बाकायदा ये मुतालबा कर रहा है कि सरकारी अफसरान का जो डाटा है, उनके एसेट्स जो हैं, असासाजात, वो बाकायदा ऑनलाइन किए जाएँ, उनको पब्लिक किया जाए। अब इस पर एक दफ़ा फिर IMF की तरफ से कहा गया और इस पर पंजाब हुकूमत ने अब एक अपना मौक़िफ़ जो है वो तैयार किया है और इसके लिए बाकायदा वफाकी हुकूमत को भी आगाह किया गया कि पंजाब हुकूमत अपने जो सरकारी अफसरान हैं ग्रेड 17 से 22 तक उनके जो एसेट्स हैं, असासाजात, वो डिजिटलाइज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन करे और हो सकता है कि 25 दिसंबर को वो नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया जाए। वो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बैंकों को रसाई दे दी जाएगी। पंजाब के जो सरकारी अफसरान हैं ग्रेड 17 से 22 तक, उनके असासाजात और उनके ऑनलाइन बैंकों में पड़ी रकम की तमाम तर तफसीलात उनके पास आ जाएंगी और उसके बाद ये डाटा जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा और उसको IMF के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा कि पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स वो कितने, उनके पास कितने असासाजात हैं और इनकी तमाम तर तफसीलात उन तक रसाई जो है वो IMF को भी दे दी जाएगी और ये डाटा पब्लिक ऑनलाइन जो है वो भी कर दिया जाएगा। अब इसके लिए पंजाब हुकूमत जो है वो रजामंद है और तैयार है और इसके लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत वो नोटिफिकेशन करे। वो नोटिफिकेशन जो है वो बैंकों को जारी किया जाएगा और बैंकों को वो रसाई जो है वो सरकारी अफसरान के पब्लिक अकाउंट्स तक जो है वो दे दी जाएगी और उसके बाद ये डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। टैक्स नेट में शामिल ना किए जाने वाले यूनिट्स की चेकिंग का हुक्म दिया गया है। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा की जानिब से हुक्मनामा जारी। लाहौर में अर्बन यूनिट और डेटा को मद्देनजर रखकर चेकिंग शुरू कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले और चोरी करवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा की जानिब से डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट की सरबराही में 15 रुकनी टीम तश्कील दी गई है जो पंजाब भर में ऐसे यूनिट्स को चेक करेगी जहां पर जो टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। इसमें अर्बन यूनिट और पेल्डा से डाटा जो लिया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए यूनिट्स को चेक किया जा रहा है। DG एक्साइज का कहना है कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान 1,20,000 से ज़ायद ऐसे यूनिट्स टैक्स नेट में शामिल किए गए हैं जो अरसा दराज से अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। इसमें लाहौर के 46,000 यूनिट्स जो हैं वो टैक्स नेट में आए हैं। DG एक्साइज ने खुद मुख्तलिफ जोन्स का लाहौर में विजिट के दौरान 1300 यूनिट्स को हाईलाइट किया था जो टैक्स नेट में गुज़श्ता कई सालों से शामिल नहीं किए गए थे और उसमें मुतलका ETOs को शोकस नोटिस जारी किया गया था, जबकि मुतलका इंस्पेक्टर्स को ओहदों से हटाकर उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। DG एक्साइज का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान 18 लाख से तादाद बढ़ाकर 25 लाख टैक्सेबल यूनिट्स कर दिए गए हैं और इस साल जो हुकूमत की जानब से प्रॉपर्टी टैक्स का 33 अरब का हदफ दिया गया है उसमें से पहले 3 माह के दौरान 12 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ कर ली गई हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मज़ीद यूनिट्स टैक्स नेट में शामिल हो रहे हैं और मुतवक्को तौर पर इस साल 33 अरब से ज़ायद का हदफ जो है वो हासिल कर लिया जाएगा और मौजूदा टैक्स भी वसूल किया जाएगा और जो अफसरान व एहलकार इस चोरी में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। शहर में डेंगू मच्छर ने डंक तेज कर दिए। शहर में डेंगू बुखार के 42 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल जोन से डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। क्या सूरत हाल है शहर भर में डेंगू की, इस हवाले से इंतजामिया क्या कर रही है, तफसीली बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, रवां साल शहर में पे दर पे होने वाली जो बारिशें हैं उसकी वजह से न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हुआ है बल्कि उसकी वजह से डेंगू वायरस जो है उसके हमले भी जो है वो शहरियों पर तेज हो गए हैं और सरकारी तौर पर अब मजीद शहर में 42 डेंगू बुखार के नए मरीजों की तस्दीक हुई है और अब तक रवां साल के दौरान जो शहर में केसेस हैं
वो 318 जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं महकमा सेहत की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब शहर में जो मच्छरों की अफजाइश है उसकी रोकथाम के लिए, लार्वा साइडिंग के लिए जो इक़दाम हैं वो अभी तक नाकाफी दिखाई दे रहे हैं, और महकमा सेहत जो है वो उसके तमाम तर जो दावे हैं वो अब तक जो है वो सच दिखाई नहीं दे रहे, और बेसूद इक़दाम की वजह से न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश जो है वो बढ़ी है हालिया बारिशों की वजह से, बल्कि इसके साथ साथ जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। और जो डेंगू की अलामात के हामिल मरीज हैं वो ना सिर्फ जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनके क्लिनिक के ऊपर उनका रश है, बल्कि इसके साथ साथ तमाम सरकारी और प्राइवेट इलाजगाहें जो हैं उसमें भी इन अलामात के हामिल मरीजों की तादाद बदस्तूर जो है वो उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जी, 7 सालों में कितने फंड्स कहाँ खर्च किए, मतलूबा अहदाफ हासिल हुए हैं या नहीं, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव्स मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव्स मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब स्कूल एजुकेशन के ज़ेली इदारा है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने अब तक यानी 7 सालों में, गुज़श्ता 7 सालों में कितने फंड्स कहाँ खर्च किए और मतलूबा अहदाफ के हवाले से कारकर्दगी क्या रही, इस हवाले से पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया है। और इस ज़िम्मन में पंजाब काबीना ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। आपको बताएं कि थर्ड पार्टी से कराया जाएगा, जबकि आलमी जो शोहरत याफ्ता ऑडिट फर्म होगी उससे ऑडिट करवाया जाएगा, ताकि माली साल 2017-18 से माली साल 2022 जो माली साल 2023-24 तक का ऑडिट जो है वो बासानी करवाया जा सके। इस ऑडिट का मकसद बताया जा रहा है कि ये है कि कम से कम शफाफियत और जो अखराजात इस हवाले से उसमें शफाफियत लाई जा सके, जबकि कारकर्दगी कैसी रही उसका मुवाजना किया जा सकेगा। अगर कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं तो इस अथॉरिटी के मुस्तकबिल के हवाले से भी फैसला करना आसान होगा। फ़िलहाल पंजाब काबीना ने इस पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी की बाकायदा ऑडिट की मंजूरी दे दी है, और अब ऑडिट के हवाले से मुतलका महकमे को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। जो ही ऑडिट मुकम्मल होगा तो फिर इस महकमे की जो फेट है वो डिसाइड होगी कि क्या इसको इमर्ज करना है किसी डिपार्टमेंट में या इंडिपेंडेंटली इसकी जो हैसियत है वो बरकरार रखनी है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। पंजाब हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे रूट को फाइनल कर लिया है। मामूली तरामीम के बाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे रूट को फाइनल किया गया है। NSPAC ने मंसूबे के मुकम्मल ट्रैक की जदीद 3D वीडियो तैयार की है। मंसूबा गुलबर्ग से ड्रेन के रूट पर गुलशन रावी ता बाबू साबू तक होगा। 10.4 किलोमीटर तवील रूट पर 1 खरब 5 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जिसे लाहौर का मुस्तकबिल और लाहौर की ट्रैफिक के लिए गेम चेंजर कहा जाता है, अब उसका रूट, उसके अंदर जो मामूली अमेंडमेंट्स थी उनको डिज़ाइन को फाइनल करके तैयार कर लिया, और इसकी एक 3D प्रेजेंटेशन बनाई गई है जो बहुत खूबसूरत वीडियो है, जिसमें एक एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एग्ज़िट पॉइंट तक बीच में जितने भी इसके अंदर एग्ज़िट एंट्री पॉइंट हैं उनको ड्रेस किया गया है, उनको दिखाया गया है, और 3D वर्जन के मुताबिक उस पर ट्रैफिक सर्कुलेट करते हुए चढ़ते उतरते हर चीज़ कैलकुलेट की गई है। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो होम इकनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग है, जहां पुराना मैकडॉनल्ड होता था, वहां से इसको नाले से उठाया जाएगा। इसी तरह जेल रोड क्रॉस करते हुए पंजाब कार्डियोलॉजी सर्विसेज की बैक साइड से होते हुए LOS तक ले जाया जाएगा, और LOS पे जहां पे फ्यूचर पाइलिंग इसकी की जा चुकी है उसको क्रॉस करके गुलशन रावी के साथ साथ नाले पर बाबू साबू तक ले जाया जाएगा, जिसमें कुछ पोर्शन अब रूडा के नोटिफाई एरिया में भी आ गया है। ये तमाम चीज़ें एड्रेस की गई हैं, और इस हवाले से LDA हुकाम जो है वो रूडा के साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, चूँकि उनकी अप्रूवल्स भी अब चाहिए होंगी, उनकी लैंड के हवाले से भी, और उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो इसमें डिस्टर्ब ना हो, इस पर भी डिस्कशन स्टार्ट कर दी गई हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब इस पर हतमी फैसला सिर्फ ये किया जा रहा है कि 2 साल का प्रोजेक्ट होगा और 1 साल में 54 अरब चाहिए होंगे और 54 अरब दूसरे साल में चाहिए होंगे। 105 अरब से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए ये पैसे कहाँ से होंगे,
कहाँ से लाए जाएंगे, उस पर मुख्तलिफ प्रपोजल पेश किए गए हैं, जिसको अब हतमी तौर पर वज़ीर आला ही उसका फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। लेस्को में सार्फिन की शिकायत का अजाला करने पर नेपरा रिस्पांस टाइम की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। कंपनी में 3 माह में 50,000 शिकायत में रिस्पांस टाइम की खिलाफ वर्जी पाई गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सार्फिन की जानिब से रजिस्टर्ड होने वाली कंप्लेंट्स का अजाला करने के लिए नेपरा कवानीन की वायलेशन होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने ऑपरेशन सर्कल्स के तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन को एक मरासला अरसाल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वजारत पावर डिवीजन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से वाज़ेह अहकामात और हदायत जारी की गई हैं कि सार्फिन की दर्ज होने वाली शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए और नेपरा के जो मुकर्रर करदा औकात हैं यानी कि रिस्पांस टाइम है उसके अंदर वो कंप्लेंट्स एड्रेस होनी चाहिए। तो 50,000 के करीब ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनकी निशानदही की गई है कि 3 माह के दौरान वो नेपरा के मुकर्रर करदा औकात कार के दौरान हल नहीं की गई और मजमूई तौर पर 3 माह के दौरान अगर बात की जाए तो 7,48,000 सार्फिन ने अपनी कंप्लेंट्स का अंदराज करवाया है, जिसमें से 7,44,000 कंप्लेंट्स का अजाला किया गया। लेकिन 50,000 ऐसे सार्फिन थे जिन्होंने अपनी कंप्लेंट्स का अंदराज करवाया, लेकिन उनका अजाला बर वक्त नहीं किया गया। तो शहर की अगर बात की जाए तो नॉर्दर्न सर्कल, जिसमें बदामी बाग, शाहदरा, इसके अलावा गुलशन रावी और रावी रोड के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर 34,000 ऐसे सार्फिन 3400 ऐसे सार्फिन हैं जिनकी कंप्लेंट्स का बर वक्त अजाला नहीं किया गया। इसी तरह अगर सेंट्रल सर्कल की बात की जाए, जिसमें समनाबाद, इकबाल टाउन टाउनशिप के इलाके, इसमें 9,000, इसी तरह थर्ड सर्कल शालामार में 12,000 का फौरी तौर पर अजाला किया जाए और बिलखुसूस इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नेपरा का जो रिस्पांस टाइम है उसके दौरान वो कंप्लेंट एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। फी तोला सोने की कीमत में 8,000 रुपये का इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 4,26,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 22 के रात फी तोला सोना 3,90,500 रुपये का हो चुका है और 21 के रात फी तोला सोना 3,72,750 का हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 8,000 रुपये इजाफे से 24 के रात फी तोला सोना 4,26,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखा जा रहा है और 22 के रात फी तोला सोने की नई कीमत 3,90,500 रुपये सामने आई है, जबकि 21 के रात फी तोला सोना 3,72,750 रुपये का बेचा जा रहा है। आलमी मंडियों की बात करें तो आज आलमी मंडियों में $36 इजाफे से फी औंस सोना जो है वो $4,026 का हो गया है और इसमें मजीद इजाफे का इंदिया दिया जा रहा है। जी ठीक है शहजाद, हमारे साथ ही रहिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर के 50 मवाजात की डिजिटलाइजेशन ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी है। जमीनों के रिकॉर्ड की मुंतकली में ताखीर से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर के 50 मुवाजात की ताहाल डिजिटाइजेशन नहीं कर सका है, जिसकी वजह से शहरियों को ज़मीनी रिकॉर्ड की मुंतकिली में तखीरी की वजह से शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा फ़र्द मलकियत और इंतकाल के हसूल के लिए भी जो दफ्तर के चक्कर हैं वो लगाने पर मजबूर हैं। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अभी भी मुतअद्दिद मुवाजात हैं जिनका रिकॉर्ड मैनुअल तरीके से उसका अंदराजात किए जा रही हैं, जिसकी वजह से दोहरी मलकियत और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी अब जो हैं वो पेचीदा होते चले जा रहे हैं और शहरियों को ज़मीन के हवाले से जो ज़मीन की मुंतकिली, जो फ़र्द मलकियत और इसके अलावा जो इंतकाल समेत दीगर जो मसाइल हैं उसकी वजह से कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उसका भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि डिजिटल रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी की वजह से जो तनाज़ात हैं वो भी बढ़ने का जो खदशा है वो भी जो है वो बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से शहरियों ने न सिर्फ ये मुतालबा किया है कि जो डिजिटाइजेशन का अमल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, बल्कि इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम जो मुवाजात में मैनुअल सिस्टम को ख़त्म करके डिजिटाइजेशन करने के हवाले से इक़दामात उठाए गए थे उसे अब अमली जामा मुकम्मल तौर पर पहनाना चाहिए। इसकी वजह से शहरी
न सिर्फ दोहरी मलकियत बल्कि इसके अलावा जो इंतकाल हैं वो करवाने के लिए ताहाल दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जबकि इसके अलावा जो ज़मीनों के रिकॉर्ड हैं वो बर वक्त उसकी मुंतकिली ना होने की वजह से वो शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। उनकी जानिब से बस ये मुतालबा किया गया है कि जो मुआवजात डिजिटाइजेशन नहीं हो सकी है जिनकी, वो जल्द अज जल्द किया जाए ताकि इन तमाम तर मसाइल से बाहर निकला जा सके। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। महकमा ख़जाना ने स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों का बजट जारी किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन को तनख्वाह और दीगर अखराजात के लिए 3 अरब 20 करोड़ जारी किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर अपडेट करेंगे। जी कैसर खोखर। जी महकमा खजाना ने जो बजट जारी किया है, महकमा खजाना ने स्कूलों के जो और कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहों का बजट जारी कर दिया गया है और पंजाब के तमाम स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों का बजट जारी किया गया है जो कि 3.2 अरब रुपए जारी किया गया है और ये अगले 3 महीने का बजट जारी किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन को दिया गया है कि स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहें अदा की जा सके, जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने महकमा जेल को तनख्वाहें और इसके खाने पीने के अखराजात के लिए जो बजट जारी किया है। महकमा जेल को 5 अरब रुपया जो है कैदियों के खाने के लिए जो है जारी किया गया है, जिसमें मुलाजमिन की तनख्वाह भी शामिल है और कैदियों के खाना भी शामिल है और महकमा जेल के जो बिजली गैस के बिल है उनकी अदायगी भी शामिल है और 5 अरब रुपया महकमा जेल को जारी किया गया है। जबकि महकमा हायर एजुकेशन को अगले 3 महीनों का जो कॉलेज टीचर है उनकी तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात और पेट्रोल और दफ्तरी अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर जो अखराजात होते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर के, उस मद में 19 अरब रुपया जो है महकमा हायर एजुकेशन को जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है और महकमा खजाना ने ये बजट इन तीनों महकमों को ऑनलाइन भी कर दिया है। कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। रेलवे हेडक्वार्टर्स में रोजाना सुबह होने वाली ऑपरेशनल इजलास में मुतल्लिका अफसरान की अदम शिरकत, वजारत रेलवे ने मुतल्लिका अफसरान की अदम शिरकत पर नोटिस ले लिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, वजारत रेलवे का लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली जो ऑपरेशन इजलास में मुतल्लिका अफसरान की अदम दिलचस्पी है उसका सख्त नोटिस है वो लेते हुए एक मरासला जो है वो सीईओ रेलवे के नाम है वो जारी किया है और मरासले के अंदर सीईओ रेलवे को हदायत जारी की गई हैं कि सीईओ रेलवे की सरबराही में सुबह 8 बजे जो ऑपरेशन मीटिंग होती है इजलास के अंदर तमाम जो एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, प्रिंसिपल अफसरान हैं और डिप्टी प्रिंसिपल अफसरान समेत तमाम डिवीज़न के डीएसएस और डिवीज़न अफसरान की शिरकत है वो लाजमी है, वो करार दी गई है और ये हिदायत की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेलवे की जो ट्रेनों के हवाले से और रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूबाजात और ट्रेनों की बरबत आमदोरफ्त इस समेत आमदनी और हादसात की वजह से जो इजलास होता है, ऑपरेशन इजलास होता है, उसके अंदर जो रेलवे हेडक्वार्टर समेत जो वजारत रेलवे में ही सईद, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक टेक में दाखिला लेने वाले 1800 से ज़ायद तलबा प्रैक्टिकल की सहूलत से महरूम हैं। बोर्ड इम्तिहान में सिर्फ 4 माह रह गए। मैट्रिक टेक के लिए स्कूलों में लैब्स ही तैयार नहीं की जा सकी। क्यों ये ताख़ीर है, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन की नहली की वजह से लाहौर में जो मैट्रिक टेक का आगाज़ किया गया था जिसमें 3 नए मज़ामीन शुरू किए गए थे, जिसमें हेल्थ साइंसेस, IT और फैशन डिज़ाइनिंग। इन 3 मज़ामीन के लिए 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन किसी एक स्कूल में भी मैट्रिक टेक के लिए लैब्स नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से लाहौर में जिन 30 स्कूलों में ये मैट्रिक टेक शुरू किया गया था वहाँ पर तलबा जो हैं वो प्रैक्टिकल करने में जो है वो महरूम हैं और उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाए जा रहे और 4 माह जो है वो पीछे बाकी रह गए हैं नाहम के बोर्ड के इम्तिहानात शुरू होने में। और अभी तक 6 माह गुजरने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं कर सके, अमली मशक़ें उनको नहीं करवाई जा रही, जिसकी वजह से उनके जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं उनमें का। बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में काले शीशों वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के हवाले से बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान। जी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर लाहौर में काले शीशे वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है और बगैर परमिट के कोई शख्स भी काले शीशों वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस फैसले का इतलाक़ तालीमी इदारों में नज़र नहीं आता था और तालीमी इदारे चाहे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर काले शीशों वाली गाड़ियाँ नज़र आती थी। लिहाजा पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने आज एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर
काले शीशे वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पाबंदी का इतलाक यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया है वो तमाम यूनिवर्सिटी के शोबों के सरबराहान को जारी किया गया है। इसके साथ साथ तलबा को भी आगाह किया गया है और सर्कुलर में यह गया है कि पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। बात करें मौसम की। शहर में सूरज जलवागर है, आसमान पर कहीं कहीं बादल हैं। कैसा मौसम है बाहर जान लेते हैं, हमारे साथ समरा फातिमा हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त आसमान पर सूरज जलवागर है, लेकिन उसके बावजूद फ़िज़ा में खुनकी जो है वो महसूस की जा रही है। हालिया बारिशों के बायस शहर के मौसम पर बहुत ही खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं और तब्दीली भी देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि अब दोपहर के औकात में जो है वो हब्स, गर्मी और घुटन जो है वो कम महसूस की जाती है। दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% तक है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा। सूरज आसमान पर जलवागर जरूर रहेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्के बादल भी नजर आएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में दोपहर के औकात में हल्की गर्मी देखने में नजर आ सकती है, लेकिन शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम जो है वो बेहतर महसूस किया जा सकेगा और आइंदा आने वाले दिनों में खुनकी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा।